नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में आज हम बनाएंगे मावे और नारियल की भरवा गुजिया, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बन के तैयार होती है। और इसको हम बनाएंगे बिना किसी सांचे या मोल्ड के, हाथ से फोल्ड करके गूंथ के हम बनाएंगे। और साथ ही आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे कि अगर आप पहली बार गुजिया बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी से गुजिया को सील करके लॉक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने पेट पूजा रेसिपीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही बेल का आइकन दबाएं और ऑल का ऑप्शन भी ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं गुजिया बनाना। इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैंने 2.5 कप मैदा ले ली है और उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप देसी घी का मोयन। ये घी हमें हल्का गुनगुना गरम चाहिए, तो 30 सेकंड के लिए मैंने इस घी को माइक्रोवेव में हल्का सा ल्यूकवार्म कर लिया है। उसके बाद इस तरह से हाथों से मिक्स करते हुए हमें मैदा के हर हिस्से में मोयन को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद मैदा की इस तरह से हम एक बार मुट्ठी बांध के चेक करेंगे। ये देखिए मैदा अभी भी आसानी से बिखर रही है, भुरभुरी है, तो इसमें 1/4 कप गुनगुना देसी घी हम और डालेंगे। तो टोटल 2.5 कप मैदा में हमने यहाँ आधा कप देसी घी का मोयन डाल दिया है। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से हम सारी मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से मुट्ठी बांध के हम चेक करते हैं। ये देखिए मैदा ने अपना शेप होल्ड कर लिया है, बहुत बढ़िया से बंध रही है मैदा। तो इसी तरह की मोयन लगी हुई मैदा हमें एकदम खस्ता गुजिया बनाने के लिए चाहिए। ये देखिए कितनी बढ़िया प्रॉपर बाइंडिंग मैदा में आ गई है। तो चलिए अब हम इस मैदा को गूंद लेते हैं। इसके लिए यहाँ हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी लेना है, घड़े का या आरओ वाटर आप ले सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका डो तैयार करना है। आटा हमें न ज़्यादा नरम लगाना है और ना ही ज़्यादा सख्त। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का आटा हमें गूंद के तैयार कर लेना है। तो मैदा का आटा हमारा लग गया है। अब एक गीले कपड़े से इसको ढक के हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। कपड़े को गीला करके अच्छे से निचोड़ लें, उसके बाद इस तरह से इसे ढक दें। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और उसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे। उसके बाद यहाँ 4 छोटे चम्मच हम डाल रहे हैं सूजी। और इस सूजी को मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें गुलाबी कर लेना है, जब तक कि सूजी के सिकने की खुशबू हमें ना आने लगे। और बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ही सूजी हमारी भुन के तैयार हो जाती है। ये देखिए सूजी बिल्कुल रेडी है, अच्छी गुलाबी भुन गई है। तो चलिए इसे हम एक बोल में खाली कर लेते हैं और सेम उसी कढ़ाई को फिर से गैस पे चढ़ा लेंगे। और उस कढ़ाई में हम डाल रहे हैं फिर से 1 चम्मच देसी घी। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम 150 ग्राम खोआ या फीका मावा। ये 150 ग्राम ताज़ा खोआ है और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 1 चम्मच देसी घी में भून के बिल्कुल अच्छे से गुलाबी कर लेंगे। और अगर आपका खोआ फ्रिज में रखा हुआ है, थोड़ा सा हार्ड है, तो हाथ से क्रम्बल करके उसे तोड़ लें या फिर कद्दूकस कर लें। मेरे पास यहाँ बिल्कुल ताज़ा मावा है। ये देखिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट मावा है ये। तो इसको हमें मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए भून के इसका मॉइस्चर ख़त्म कर लेना है और इस तरह का गुलाबी रंग आने तक हमें इसे भूनना है। ये देखिए पानी इसका काफ़ी सूख गया है और खोआ हमारा अच्छा भुन गया है। तो चलिए इसे भी सूजी वाले बोल में ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मावा अभी हमारा ताज़ा सिका हुआ है, गरम है। तो इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या नारियल का बुरादा। और इसी के साथ इसमें जाएगा 3/4 कप बादाम का पाउडर। यहाँ 3/4 कप तकरीबन 2 मुट्ठी बादाम को मैंने मिक्सी में इस तरह से दरदरा पीस के उसका पाउडर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस समय काजू टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अब हम डाल लेते हैं किशमिश। तो 1/4 कप तकरीबन 20 से 25 किशमिश भी इसमें डाल ली है। उसके बाद यहाँ 12 से 15 लच्छे केसर के हम डाल रहे हैं। इससे बहुत अच्छा स्वाद और खुशबू स्टफिंग में आ जाती है। और खुशबू के लिए हम यहाँ और डालेंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर। यहाँ ताज़ी कुटी हुई इलायचियों का पाउडर है। यह 8 से 10 इलायचियों को कुंडी डंडे में कूट के मैंने डाल दिया है। उसके बाद अच्छे से स्टफिंग को हिला के हम सारी सामग्री को आपस में मिक्स कर लेंगे। अभी तक यहाँ हमने मीठा इसमें कुछ भी नहीं डाला है। पहले इस तरह से हिला के स्टफिंग को हम हल्का सा ठंडा करेंगे। स्टफिंग इतनी गुनगुनी रहनी चाहिए कि हाथों से इस तरह से हम इसे आसानी से टच कर सकें। और जब इस तरह से गुनगुनी स्टफिंग होगी हमारी, तब हम इसमें डालेंगे 3/4 कटोरी पिसी हुई चीनी। जो नॉर्मल हमारे घर में शक्कर या चीनी होती है उसको मिक्सी में मैंने पीस लिया है। और उसके बाद
इसको हम हमारी गुनगुनी स्टफिंग में डाल देंगे और उसके बाद इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे गरम स्टफिंग में नहीं डालना है, ऐसा नहीं है कि मावा सेकते ही हम इसमें मिला देंगे, अदरवाइज़ चीनी मेल्ट हो जाएगी और स्टफिंग पूरी गीली हो जाएगी। तो स्टफिंग रेडी है। चलिए अब हमारे डो को चेक कर लेते हैं। कपड़ा हटा के देख लेते हैं। डो ने बढ़िया रेस्ट कर लिया है, अच्छा फर्म हो गया है डो हमारा। तो एक बार इस तरह से हाथों से मसलते हुए दोबारा से एक बार इसको चिकना कर लेंगे हम, और अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। इसके लिए नींबू के गोले के आकार के टुकड़े हमें इस तरह से तोड़ के अलग करने हैं। उसके बाद हथेलियों में इस तरह से डो को फिर से हम मल्हार लेंगे और हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह के एक ही साइज के चिकने गोले बना के हम रेडी कर लेंगे। तो एक बार हम 8 से 10 लोइयां इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद इस डो को हमेशा हमें कपड़े से ढक के ही रखना है। आटा हमारा सूखना नहीं चाहिए, अदरवाइज गुजिया में क्रैक्स आ जाएंगे और तलते समय वो फट भी सकती हैं। तो यहाँ 8 से 10 गोले हमने बना लिए। चलिए इसको ढक देते हैं और अब हम इसको बेलने की तैयारी करते हैं। तो चकला बेलन में इस तरह से एक पेड़ा लगाएं और जिस तरह से पूड़ी को बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी एक गोल पूड़ी बेल के तैयार करनी है, जो कि किनारों से पतली होनी चाहिए और बीच में से हल्की सी मोटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से हम एक गोल पूड़ी को बेल के तैयार करेंगे, बिल्कुल इस साइज़ के आने तक। और जब इस आकार की पूड़ी बन जाए तो ये जो स्टफिंग हमने बना के तैयार की थी उसमें से एक बड़ा चम्मच भर के स्टफिंग हम लेंगे और पूड़ी के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में इस तरह से रख देंगे। उसके बाद एक कटोरी में हम पानी लेंगे और उंगली से इस तरह से पानी लेते हुए पूड़ी के सारे गोल हिस्से पे, जो बाहर वाला इसका हिस्सा है, उस पे इस तरह से हम पानी लगा देंगे। तो सारी पूड़ी के किनारों पे हमने पानी लगा दिया है। उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ के हम डी के शेप में फोल्ड कर देंगे। ये देखिए पूड़ी को बिल्कुल आधा हमने फोल्ड कर दिया है और जहाँ हमने पानी लगाया था उसको हम इस तरह से उंगली से दबाते हुए हमारी गुजिया को हम सील कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए हमें सारे किनारों को सील कर देना है। अब हम इस गुजिया में डिज़ाइन देंगे या इसे गूँथेंगे, तो इसके लिए किनारे में ऊपर से शुरू करें और यहाँ इस तरह से प्रेस कर दें। जहाँ प्रेस किया है उसके नीचे से फिर से उठाएं और प्रेस कर दें, फिर से इस तरह से उठाएं, प्रेस कर दें। बिल्कुल पास पास आपको इस तरह से गुजिया के किनारों को उठा के गुजिया को गूंथते जाना है। ये देखिए फिर से इस तरह से पिंच किया, प्रेस कर दिया, फिर से पिंच किया, फिर से प्रेस कर दिया। आप जितना पास से मैदा उठा सकते हैं उतने पास से उठाएं और उतनी ही बारीक आपकी गुजिया गूंथी जाएगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर मात्रा से इस तरह से मैदा उठाएं, प्रेस कर दें, फिर से उठाएं, फिर से प्रेस कर दें। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको एकदम परफेक्टली कर लेंगे। और बिल्कुल नीचे वाले किनारे पे जब आप आ जाएं तो इस तरह से इसको मोड़ के जहां हमने पानी लगाया है वहां से सील कर दें। और ये लीजिए आपकी बहुत ही खूबसूरत गुजिया बिना सांचे के गुथ के तैयार है। तो इसी तरह से हम एक और गुजिया बना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक पूड़ी हम बेल के तैयार करेंगे जो किनारों से पतली और बीच से थोड़ी सी मोटी होगी। स्टफिंग रखेंगे और किनारों पे पानी लगा के इस तरह से इसको आधा मोड़ के हम सील कर देंगे। और उसके बाद हाथों में इस तरह से उठा के ऊपर वाले हिस्से में से मोड़ना शुरू करेंगे इस तरह से। फिर से थोड़ी सी मैदा उठाएं, प्रेस करें, फिर से उठाएं, इस तरह से प्रेस करें और जितना पास पास आप उठा के इसको प्रेस करके गूंथ सकते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएं। ये देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसमें, उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्टली इसको करना इसी तरह से सीख जाएंगे। इस तरह से उठाइए, प्रेस कीजिए, इस तरह से ऊपर उठा के मैदा को फोल्ड करके प्रेस करें और नीचे लॉक कर दें। ये देखिए ये एक और गुजिया हमारी इसी तरह से बन के तैयार हो गई है। और जैसे जैसे हमारी गुजिया इस तरह से बन रही है, एक ट्रे में हम इसको रख के गीले कपड़े से या किचन क्लॉथ से इस तरह से ढक के रखेंगे। गुजिया हमारी सूखनी नहीं चाहिए। अब अगर आपको इस तरह से गूंथ के गुजिया बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ इस गुजिया में डिज़ाइन डालने का और इसको सील करने का। तो लोई को लेके बिल्कुल इस तरह से चकला बेलन पे वैसे ही जैसे हमने पहले पूड़ी बेल के तैयार की थी वैसे ही पूड़ी बना लें। उसके बाद बीच में हम स्टफिंग रखेंगे एक बड़ा चम्मच भर के, बिल्कुल वैसे ही किनारों पे पानी लगाएंगे। पानी लगाना ज़रूरी है जिससे कि गुजिया एकदम अच्छे से सील हो जाएगी। और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही डी शेप में हम इसको फोल्ड कर लेंगे, उंगली से हल्का सा दबा के इसको प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद हम एक कांटा लेंगे, कांटा या फोक जो हम सभी के घर में होता है, और इस किनारे से इस तरह से दबाते हुए फोक से हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे और साथ ही इस गुजिया को हल्का सा प्रेशर देके सील भी करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल पास पास हमें कांटे से इस तरह से दबाते जाना है। कांटे के पिछले हिस्से से
हम गुजिया पे पूरी तरह से डिज़ाइन बना देंगे और बिल्कुल इस किनारे से दूसरे किनारे तक। ये देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हुई है, बिना किसी एफ़र्ट के गुजिया सील भी हो गई है और बहुत बढ़िया गुजिया बनी है। तो चलिए इसे तल लेते हैं। इसे तलने के लिए कढ़ाई में मैंने देसी घी डीप फ्राइंग के लिए गरम किया है और एक बार तेज़ आंच पे गरम करने के बाद आंच को धीरे कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इस तरह से हमारी बनी हुई गुजिया को एकदम धीरे से इस घी में डाल देना है। ये देखिए कितनी धीरे आंच है कि बहुत धीरे धीरे बबल्स निकलने शुरू हुए हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इस गुजिया को एकदम तसल्ली से सेकना है और इस समय इसमें हम झारा नहीं लगाएंगे, बस हल्के आंच में इस तरह से धीरे धीरे आपकी कढ़ाई में जहाँ भी जगह है आप गुजिया डाल दीजिए। और एक बार जब गुजिया सिक के ऊपर की परत हार्ड हो जाए तभी हम झारे से इस तरह से इसको पलट के दूसरी तरफ से भी एकदम गुलाबी होने तक सेक लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे इसे फ्राई करना है जब तक कि ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बिल्कुल इस तरह से ये देखिए बहुत अच्छी गुजिया हमारी सिक के तैयार हो गई है, बहुत अच्छा सुनहरा रंग आया है। तो इसको झारे से इस तरह से कढ़ाई के किनारे पे एक बार रोक के एक्स्ट्रा घी को डैप करके निकाल दें और इसी तरह से बाकी की सारी गुजिया भी तल लें। तो ये देखिए जो हमने फोक से गोद के सील की थी वो गुजिया भी हम तल लेते हैं और बाकी की सारी गुजिया भी इसी तरह से हम तल के निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से सारी गुजिया हमारी रेडी हो गई है, प्लेटर में मैंने निकाल ली है और बहुत ही बढ़िया रसीली और स्वादिष्ट गुजिया बनके तैयार हुई है। तो बस देर किस बात की, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें खोआ नारियल गुजिया की ये इजी और क्विक रेसिपी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।